हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एचडीएमएम एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है न्यू अपॉइंटमेंट्स, मतलब नई नई जो नियुक्तियां उनकी बात हो रही है। तो इसमें नियुक्तियों में भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता है और अक्सर मैं देखता हूँ कि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं और आपको ध्यान नहीं रहते हैं या फिर आपकी नजर में नहीं आते ऐसे प्रश्न। ओके, तो मैं इन सारे जवाब भी दूंगा, साथ ही साथ मैं इनकी ट्रिक्स भी आपको बता दूंगा ताकि आपको बिल्कुल एक बार देखने के बाद दोबारा याद करने की आवश्यकता ना पड़े ना। इनका टेंशन अभी के अभी खत्म हो जाएगा ना। आपको मैं ट्रिक से बेहतरीन ट्रिक से बता दूंगा, आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा और सारे बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए और वैसा तो रिविजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं याद हुआ है अच्छे से तो एक बार कर लेना, हो जाएगा वैसे एक बार में याद ना। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। मैं हूं प्रदीप त्रिपाठी, स्वागत करता हूं आप सभी का एचडीएमएम एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लिखा है वित्त सचिव। आपको बताना भारत के नए वित्त सचिव कौन बन गए हैं। तो वित्त सचिव बने हैं टीवी सोमनाथन। सोमनाथ ना, तो टीवी सोमनाथ। देखो, वित्त का मतलब होता है पैसा, और जिसके पास पैसा होगा, बहुत अमीर हो गया होगा, वो तो बस बिल्कुल दिन भर घर में बैठ के क्या देखेगा, टीवी देखेगा। टीवी तो बिल्कुल टीवी देखेगा। जिसके पास बहुत वित्त हो जाएगा, पूरे भारत का वित्त सचिव है ना, इतना अमीर आदमी, तो बस बैठ के आराम से टीवी देखेगा, मैच देखेगा, पिक्चर देखेगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखना, आपका रिवीजन मैं करवाऊंगा कितनी तेजी से आपको याद हुआ है ना। अगला देखा कैबिनेट सचिव। आपको बताना कैबिनेट सचिव कौन है। तो कैबिनेट जो सचिव है वो कौन है, राजीव गौबा। तो देखो भैया, ये कैबिनेट के सचिव, अब सोचो जरा, कैबिनेट का मतलब होता है बहुत सारे वहां पे लोग होंगे, मंत्री दल होगा सारे, मान लो ये पूरी कैबिनेट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करके बैठे हैं ना। अब क्या करेंगे ये भाई, खूब गप सब लड़ाएंगे, गप्पे गप्पे, आप याद कर लेना, गप मतलब गौबा है ना, खूब गप लड़ाएंगे, यहाँ पे बैठ के खूब गप्पे चलेंगे, राजू गप्पे लड़ाएंगे, राजू गप्पे लड़ाएंगे। कैबिनेट में बैठ के राजू क्या करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे। आप देखते भी हो कैबिनेट में कैसे सब लोग गप्पे लड़ाते रहते हैं ना। ओके, आपको याद हो चुका है ना। अभी देखना, रिवीजन में करवाऊंगा आपको कितनी आसानी से याद हो जाए। फिर अगला पूछ रहा है कि रक्षा सचिव कौन है। भारत के रक्षा सचिव वर्तमान में कौन है, आपसे ऐसे करके पूछेगा। तो भैया इनका नाम है अरमानी गिरिधर। गिरिधर। अच्छा, आप बताओ, अगर सोचो जरा, आतंकवादी आए हों और क्या किए हों, किसी का घर गिरा दिए हो, गिर गया, गिर घर, एक्चुअली गिरधर लिखा है ना, तो किसी का घर गिर गया हो, मार मार के बंदूक गोली वोली उसको उसका घर गिरा दी हो, तो भाई आपके आपके मन में कैसा अरमान जागेगा। आपके मन में अरमान जागेगा कि आपको अगर रक्षा करने का अवसर मिल जाए ना, तो आप जिन लोगों का घर गिर गया है उनकी तो आप आराम से रक्षा कर सकते हो। आपके मन में ऐसा अरमान जागेगा, अरमान। ओके, तो रक्षा कौन करेगा, जिसके मन में ऐसा अरमान जागेगा कि घर को गिरने नहीं देंगे। गिर घर, गिरधर, बिल्कुल आपको याद हो गया ना आसानी से। अभी देखना, रिवीजन करवाएंगे, आपको टनाटन पूरा मामला याद है ना। अगला देखिए, अगला लिखा है गृह सचिव कौन है। तो फ्रेंड्स, आपको गृह सचिव बताना है। तो अजय कुमार भल्ला, ये फ्रेंड्स वर्तमान में क्या है, भारत के गृह सचिव हैं। गृह सचिव काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और ट्रिक से आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे ना। तो भारत के गृह सचिव कौन हो जाएंगे, अजय कुमार भल्ला। तो देखिए, अजय कुमार भल्ला। अब भैया देखो, अगर आप किसी का भला चाहते हो ना, किसी का भला चाहते हो, किसी का भला चाहते हो आप, तो क्या करो, आप उसका गृह गृह मतलब उसका घर बनवा दो, उसका घर बनवा दो। गृह सचिव आपसे पूछेगा तो आप उसका घर बनवा दो, गृह, उसका घर बनवा दो, उसका भल्ला हो जाएगा, उसका भल्ला। तो आपसे पूछेगा गृह सचिव कौन है, तो आप कहोगे अजय कुमार भल्ला। अगर किसी का भल्ला चाहते हो तो आप उसका क्या कर दो, उसका घर बनवा दो, किसी का भला चाहते हो तो, है ना। अगला देखते हैं, राजस्व सचिव। देखिए यहाँ पे ऐसे करके लिख गया, ओके कोई बात नहीं, व्हाट हैपेंड, जस्ट वेट। फ्रेंड्स, अगला लिखा है राजस्व सचिव। आपको पता नहीं, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी अजीब सी हो गई है, मतलब डायरेक्ट पूरी लंबी लंबी सी हो जाएगी, कोई बात नहीं, देख लीजिए आप। राजस्व सचिव पूछ रहा है, भारत का वर्तमान में राजस्व सचिव कौन है। तो अब देखना यहाँ पे राजस्व, राजस्व का मतलब होता है रिवेन्यू, मतलब टैक्स होता है ना। तो अगर कोई आदमी है जिसके पास बहुत सारा राजस्व आ गया, बहुत सारा टैक्स आ गया, उसने बहुत सारा टैक्स कलेक्ट कर लिया, ओके। अब जब उसने बहुत सारा टैक्स कलेक्ट कर लिया तो उसकी तो जय जय होगी, जय जयकारा, है ना, चारों तरफ जय जय होगी। जहां भी जाएगा वहां जय, मतलब संजय, जहां जाएगा वहीं जय। और पूरे मल्होत्रा मतलब पूरे मोहल्ले में क्या होगी, जय जय होगी। अगर किसी के पास बहुत सारा राजस्व आ गया है तो पूरे मोहल्ले में क्या होगी, जय जय। तो जय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, ओके। अभी आपको रिवीजन करवाएंगे, देखना कितनी आसानी से आपको याद हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा टाइपिंग अजीब सी हो गई है, देख लेना आप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए, आपको यहाँ पे बताना है, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए बताना है आपको सचिव कौन बन गए हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बन गए हैं। तो इन भाई साहब का नाम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको पता है 15वें नंबर की, अगर आपसे पूछे कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो 15वें नंबर की, 15th नंबर की अपनी राष्ट्रपति हैं। और दूसरी महिला राष्ट्रपति आप सबको मालूम ही होगा, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है,
और बाकी कोई दिक्कत है नहीं। अगला तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब जो प्रेसिडेंट है उनके नए सचिव कौन बन गए हैं फ्रेंड्स, तो ये बन गए हैं राजेश वर्मा। प्रेसिडेंट जो अपनी द्रौपदी मुर्मू जी 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं, उनके जो सचिव हैं वो कौन बन गए हैं, उनका नाम है राजेश वर्मा। आप ध्यान रखना, राजेश वर्मा जो है द्रौपदी मुर्मू जी के सचिव बन गए हैं। ओके, फिर अगला पूछ रहा है कि भाई विदेश सचिव कौन बन गया, तो देखिए इसकी बड़ी अच्छी ट्रिक है। विदेश सचिव ना, तो देखिए ये बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। ओके, थोड़ा टाइपिंग अजीब सी हो गई यार, गड़बड़ हो गई, ध्यान देना, आप कोऑपरेट कर लेना, है ना। बहुत ज्यादा मुझे टाइपिंग करनी आती नहीं, किसी तरह से मुश्किल से करता हूँ। विदेश सचिव पूछ रहा है और करवा सकता नहीं किसी से, क्योंकि आप जान लो एक पेज का 50 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया एक पेज का देना पड़ेगा, वो बहुत महंगा पड़ जाएगा ना। तो अभी तो छोटा सा चुन्नू मुन्नू चैनल है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करके इसे बड़ा कर देंगे, फिर धीरे धीरे मैं टाइपिंग भी करवा लूंगा, स्मार्ट बोर्ड भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा ना। चलिए कोई बात नहीं। तो विदेश सचिव अभी तो आपको दिख रहा है स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, बस आपको याद कर लीजिए, आपकी जॉब लग जाए, यही सबसे बढ़िया बात है ना। पूछ रहा है विदेश सचिव कौन है फ्रेंड, तो विनय मोहन क्वात्रा। अब अगर देखो उनके नाम में है विदेश, अगर आपको विदेश जाना है तो आपको बड़ी लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, यात्रा, तो बस आपको याद हो जाएगा, जैसे ही विदेश आप देखोगे विदेश सचिव, आपको याद आएगा भैया विदेश जाने के लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी, मतलब क्वात्रा, विजय मोहन क्वात्रा। ओके, और अगला लिखा है वाणिज्य सचिव, आपको बताना है, तो वाणिज्य सचिव जो है फ्रेंड्स कौन बन गए हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा वाणिज्य सचिव, तो वाणिज्य सचिव वर्तमान में कौन है, तो इनका नाम है BVR, है ना, क्या नाम है, BVR सुब्रमण्यम इनका नाम है, ये बन गए हैं वाणिज्य सचिव। वाणिज्य सचिव कौन बन गया है, सुब्रमण्यम। तो देखो अगर कोई आपको सुबह सुबह जगाने आता है, सुबह सुबह, देखो इनका नाम सुबह है, सुबह सुब्रमण्यम, देखो सुबह 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 सुबह, अगर आपको सुबह सुबह कोई जगाने आता है तो आप क्या चाहते हो कि उसकी बड़ी मधुर वाणी हो, क्या वाणी हो, इसकी वाणी बड़ी मधुर हो, जो आपको सुबह सुबह जगाने आए कहे, जैसे मम्मा जगाती सुबह सुबह, कहती उठो लाल अब आंखें खोलो, ऐसे करके नहीं हम लोग बचपन में पढ़ते थे, है ना। तो मम्मा जगह, जैसे छोटे बच्चों को मम्मा जगाती, कैसे जगाती, उठो बाबू कितनी देर हो गई, है ना, बेटा मेरा उठ गया, तो कितनी अच्छी वाणी में बोलती है ना। तो सुबह सुबह कैसे चाहिए हम लोगों को, अच्छी वाणी में चाहिए, कोई हमसे बोले, है ना। तो वाणिज्य सचिव सुब्रमण्यम, आपको याद आएगा, जैसे वाणी आएगा आपको याद आएगा, अच्छा सुबह सुबह वाला था आइटम, तो वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम। ओके, राज्यसभा के महासचिव आपको बताना फ्रेंड्स कौन है, तो राज्यसभा के महासचिव आपको बताना इस बार, तो इनका नाम है PC मोदी, मतलब प्रमोद चंद्र मोदी, PC मोदी। ओके, राज्यसभा के जो इस समय वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव वो कौन हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स राज्यसभा के महासचिव कौन हो जाएंगे, देखो PC मोदी हो जाएंगे, PC मोदी, यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी की बात चल रही, PC मोदी ना। अब देखिए राज्यसभा, इसको कैसे याद करेंगे, मान लो कि सभी राज्यों की सभा आ गई, सारे राज्यों की सभा बुला ली गई, सारे राज्यों के जितने भी राज्य हैं सारे राज्यों की सभा बुला ली गई, और फिर वहां पे क्या होगा, चंद्र मतलब देखो, चंद्र मतलब चांद होता है, चांद है ना, चांद की तरह कौन चमकेगा, मोदी जी चमकेंगे चांद की तरह। तो अब भाई अब जान ही रहो क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, तो सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे और चांद की तरह कौन चमकेगा, मोदी जी चांद की तरह चमकेंगे, बस आपको याद करना है, हो गया जैसे भी करके ना। तो राज्य की सारी सभा लगेगी तो कौन चमकेगा, मोदी जी चमकेंगे चांद की तरह, तो प्रमोद चंद्र मोदी हो गए, PC मोदी हो गए। अगला देखते हैं लोकसभा के महासचिव कौन है, ये बताना आपको इस बार, तो लोकसभा के महासचिव हो जाएंगे उत्पल कुमार सिंह। अब देखिए लोकसभा, भैया जो लोगों सभा होती है ना, लोकसभा का होता है लोगों की सभा, क्या होता है, लोगों की सभा, लोकसभा मतलब होता है लोगों की सभा। तो जहां पर लोगों की सभा होती है वहां पे बड़ा उत्पात मचाते हैं, उत्पल मतलब उत्पात, तो जहां पे लोगों की सभा होगी, जैसे बारात होती है ना, जैसे बारात होती, क्या होती है, बारात, सॉरी ये देखो बारात ऐसे नहीं लिखा जाता, पहले तो यही समझ लीजिए कैसे लिखा था, बारात लिखा था, बारात, अगर बारात लिखा होगा बड़ा, इस पे अगर आ लगा दोगे ये गलत स्पेलिंग मानी जाती, बा पे बड़े आ की मात्रा नहीं लगाई जाती ना, क्योंकि ये भी स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है हिंदी में, तो बारात होता है, ये सही लिखा है, ये गलत होता है ना। एनीवेज, तो अगर बारात जो है देखो ये क्या है, लोगों की सभा है, तो वहां पे देखो कितना उत्पाद मचाते हैं, आए हम बाराती बारात के लेके, और खूब धूमधाम होता है, खूब उत्पाद मचाते हैं, उत्पल मतलब उत्पाद, तो लोकसभा मतलब लोगों की जब सभा आएगी तो उत्पाद मचेगा, और जब राज्य की सभा आएगी तो क्या होगा, सारे राज्यों में कौन चमकेगा, चमकेंगे मोदी जी, तो PC मोदी आपको याद आ जाएगा ना। और देख लेते हैं, शायद खत्म ही होने वाला है, एक आध और बचा होगा, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, अगला देखते हैं, अगला आपके सामने लिखा मुख्य आर्थिक सलाहकार, बताना आपको कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो आइए देखते हैं मुख्य, जस्ट वेट, हाँ जी, ये बताना कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है इस समय, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार, अगला क्वेश्चन लिखा है मुख्य आर्थिक सलाहकार बताना है, तो देख लेते हैं, इनका नाम है डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन, ये कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार है,
डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, कौन सी ट्रिक से हम लोग इसको याद करेंगे, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। तो भाई देखो, अगर किसी आदमी को अनंत नाग काट लेंगे, अनंत नाग, एक नाग नहीं, अनंत, अनंत मतलब कई सारे, बहुत सारे अनंत नाग अगर किसी आदमी को काट लेंगे, तो भाई साहब जरा सोचो, अगर अनंत नाग बाइट करेंगे तो उसको, वो तो जो है ना, मुख्य रूप से क्या होगा, मुख्य रूप से क्या होगा, आर्थिक रूप से पिछड़ जाएगा, क्योंकि भाई अनंत नाग अगर काटेंगे तो सारे लोग तो मर ही जाएंगे, कौन कमाएगा ना। तो अनंत नाग काटेंगे तो सारे लोग मर जाएंगे, और मुख्य रूप से आर्थिक रूप से क्या हो जाएंगे, वो लोग पिछड़ जाएंगे, मुख्य आर्थिक जो है समस्या उनके सामने आ जाएगी। तो बस मुख्य आर्थिक समस्या कैसे आएगी, आपको तुरंत याद है। अच्छा, अगर किसी को बहुत सारे अनंत नाग काट लेंगे तो उसके सामने क्या आ जाएगी, मुख्य आर्थिक समस्या आ जाएगी। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हो जाएगा, अनंत नागेश्वरन हो जाएंगे, बस हो गया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और लास्ट क्वेश्चन भी है, तो आप सबको मालूम भी होगा इनका नाम, क्योंकि बड़ा प्रसिद्ध है। क्या नाम है, अजीत डोभाल। क्या नाम है, अजीत डोभाल। इनका भाई साहब का नाम लिखा भी है कि नहीं, आइए देखते हैं, जस्ट वेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है अजीत डोभाल ना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और काफी प्रसिद्ध भी है, कोई इनको बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये जो आपको मैंने बताया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग परीक्षाओं में लगभग हर बार देखने को मिलते हैं, और स्टूडेंट्स इसको गलत भी करके आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में आप फालतू की चीजें बहुत पढ़ लेते हो, और ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका छूट जाता है। तो अगर आपको एक बार जल्दी से, चलिए क्विक रिवीजन करवाते हैं, वैसे तो सारा आपको याद हो चुका है, फटाफट से रिवीजन करवाते हैं ना। मैंने कहा वित्त सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथ। मैंने कहा जिनके पास वित्त बहुत हो जाएगा, वित्त मतलब पैसा, तो बैठ के टीवी बिल्कुल दिन भर देखेंगे, तो वित्त सचिव टीवी सोमनाथ हो गए। फिर मैंने कहा कैबिनेट सचिव, तो कैबिनेट में बैठ के क्या करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, राजीव गौबा, तो कैबिनेट में बैठ के गप्पे लड़ाएंगे। अगला मैंने बोला रक्षा सचिव, तो रक्षा सचिव के बारे में मैंने आपको बताया, किसी का घर अगर गिर जाएगा तो आपके मन में अरमान रहेगा, अरमान कि आप उसकी रक्षा कर लो, आप आर्मी में चले जाओ, अरमानी है ना, तो अरमानी गिरधर हो जाएंगे। अगला है गृह सचिव, तो गृह सचिव क्या है, भल्ला, आपको याद आ गया ना, अगर किसी का भला करना है तो उसका गृह बनवा दो, उसका घर बनवा दो, तो अजय कुमार भल्ला हो जाएंगे। फ्रेंड्स बिल्कुल आपको याद हो रहा होगा, अजय कुमार भल्ला हो जाएंगे गृह सचिव। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ये कौन है, राजेश वर्मा। आपको पता है राष्ट्रपति के जो नई अपनी 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनके अगर आपसे पूछेगा कौन नए सचिव कौन है, राष्ट्रपति के नए सचिव कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है राजेश वर्मा। तो राजेश वर्मा बन गए हैं राष्ट्रपति के नए सचिव। ओके, और विदेश सचिव की हमने बात की, तो अगर आपको विदेश जाना है फ्रेंड्स, तो आपको यात्रा करनी पड़ेगी, मतलब विनय मोहन क्वात्रा हो जाएंगे विदेश सचिव ना। फिर अगला देखेंगे वी आर सुब्रमण्यम, ये मैंने क्या बताया था, सुब्रमण्यम। तो देखो ये सुबह सुबह आप चाहते हो, सुबह का सुब्रमण्यम मतलब सुबह सुबह, और सुबह सुबह आप क्या चाहते हो, वाणी में कोई आपसे बात करे, कैसे बात करे, सुबह सुबह बहुत अच्छी बात करे। ये वाली बात आपने पढ़ी थी कि सुबह सुबह आप चाहते हो कि कोई आपसे बहुत अच्छी वाणी, तो सुब्रमण्यम क्या हो जाएगा, सुब्रमण्यम हो जाएगा वाणी। वाणी मतलब वाणिज्य सचिव की अगर बात करेंगे तो BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। आपको ये सब कुछ याद हो चुका है, विश्वास मानिए मेरा ना। राज्यसभा का मैंने कहा था, तो राज्यसभा वाला आपको याद है, मैंने कहा कि राज्य की सभा लगेगी तो कौन चमकेगा, चंद्रमा की तरह कौन चमकेगा, मोदी जी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं भाई, उनकी दादागिरी चलती है। तो अगर आप देखेंगे राज्यों की सभा लगेगी तो सारे राज्यों की सभा लगेगी, तो चमकेगा कौन उसमें, जो कि प्रधानमंत्री होगा, जो कि मोदी जी ना। लोकसभा के महासचिव की हम लोगों ने बात की थी फ्रेंड्स, तो लोकसभा के महासचिव कौन हो जाएंगे, मैंने कहा कि जब लोगों की सभा इकट्ठा होती है ना, लोगों की जब सभा इकट्ठा होती है लोकसभा, तो वहां पे क्या होता है, उत्पात मचाते हैं लोग, उत्पात, जैसे बारात होती है, तो बारात में क्या होता है, लोगों की सभा होती है और सारे लोग मिलकर क्या करते हैं फ्रेंड्स, उत्पल मतलब उत्पात मचा देते हैं, बहुत उत्पात मचाते हैं ना, और खूब पटाखे दगाते हैं, गाना बजाते हैं, है ना। तो अब जान ही रहो, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आप खुद ही बारात जाते हो कितना उत्पात मचाते हो ना। मुख्य आर्थिक सलाहकार अगर पूछेगा तो हमने आपको ये बताया था मुख्य आर्थिक सलाह के बारे में, कि अगर किसी आदमी को बहुत सारे नाक काट लेंगे, अनंत नाक काट लेंगे, कितने नाक काटेंगे, एक दो नहीं काटेंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार किसको बताया था, कि अगर किसी व्यक्ति को अनंत नाक काट लेंगे, अनंत नाक, जब अनंत नाक काटेंगे तो उसके सामने मुख्य समस्या क्या आ जाएगी, आर्थिक समस्या आ जाएगी, मुख्य आर्थिक सलाहकार हो जाएंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा ना। अगला देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और इसका नाम मैंने आपको पहले ही बताया, इनका बहुत प्रसिद्ध पर्सनालिटी है, काफी फेमस है, इनका नाम है ना, इनका क्या नाम है फ्रेंड्स, इनका नाम है अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल ना। तो आई होप आपको बिल्कुल आसानी से ये सारा कुछ याद हो गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।